आज के पंचायत समिति की बैठक में क्या कुछ किन किन विषय पर चर्चा हुई, क्या कुछ हुआ? जैसे आज सभी पंचायत के मुखिया भी, पंचायत समिति सदस्य सभी अपने अपने पंचायत का जो था वो शिकायत अपना अपना सारे बताएं। किन किन विषय पर मुख्य रूप से चर्चा हुई? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और ये अंचल से भी जो सारी समस्या था सारे अपने अपने बताए हैं, वो सारे लिखाया गया है, उसकी पे कार्रवाई होगी। कितने पंचायत समिति की बैठक हुई सर, किन किन विषय पर चर्चा हुई मुख्य रूप से? पंचायत समिति की बैठक में विभिन्न विभाग की जो समस्याएं हैं जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखा है उन मुद्दों को उस पर चर्चा हुई है। उसके निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो मुद्दे रखे गए हैं उनको अगली बैठक से पहले उसको अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन भी देंगे। मुख्य रूप से किन विषय पर बात हुई? मुख्य रूप से पीएचडी के अंतर्गत जो नल जल योजना संचालित है वहाँ पे वार्डों में जो पाइप खराब हैं या जिनके घर में कनेक्शन नहीं है, इनको समाधान करने पे, इनको निराकरण करने पे विस्तृत चर्चा हुई है। सभी पंचायत में हुई है। अनुरक्षकों से संबंधित बातें आई है कि वो समय पे मोटर का संचालन करें, उसको बंद करें। इसके साथ ही यदि किसी वार्ड में कनेक्शन नहीं है, पाइप खराब है, मोटर नहीं चल रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत प्रखंड कार्यालय में या सहायक अभियंता पीएचडी को, जेई पीएचडी को देंगे और वो लोग तत्काल उसका निराकरण अपने स्तर से करवाएंगे। सर ऐसा देखा जाता है कि पहले जो चापाकल था उस पर भी कुछ, हाथी चापाकल था उस पर भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह का भी कुछ मामला है? बिल्कुल, जहाँ बहुत सारे टोले ऐसे हैं जहाँ पे यदि नल जल का कनेक्शन नहीं है तो बड़ा वाला चापाकल जो है उसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और पूर्व से जो स्थापित हैं चापाकल उसको रिपेयरिंग भी समय समय पर करवाया जाता है पीएचडी के द्वारा। नए संविदा में कुछ नए चापाकल भी आया है क्या? नए चापाकल पंचायत स्तर से कुछ कुछ जगहों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यदि कहीं आवश्यकता है तो प्रतिनिधियों को बताया गया है कि यदि कहीं आवश्यकता हो या लंबे समय से किसी विकास कार्य के कारण यदि बाधित हो नल जल की आपूर्ति तो आप पीएचडी से अनुरोध कर सकते हैं और पीएचडी उसके लिए तत्काल वहाँ पे जो बड़ा वाला चापाकल है उसको वहाँ अधिष्ठापित करने का प्रयास करेगा। सर जो बड़ा वाला चापाकल होगा कितने स्क्वायर फीट डिप होगा सर? वो लगभग 200-250 फीट से ज़्यादा ही उसका जो है संवेदक के द्वारा 60 फीट पे छोड़ दिया जाता है कोर के, जो कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा होता है जिससे कि बहुत सारे फिजिकल लोग बीमार भी होते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत तो भी प्राप्त नहीं हुई। यदि कहीं से विशिष्ट रूप से इसकी शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी विषय पर चर्चा हुई मुख्य रूप से? इसके अलावा शिक्षा से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है जो पिछले प्रस्ताव में लिखवाया गया था। जो कमरे या विद्यालय निर्माणाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। एलिवेटेड रोड में कुछ विद्यालय टूट रहे हैं तो उनको शिफ्ट कराने पे, जैसे सराड़ी के पास एक विद्यालय था आपका, एलिवेटेड रोड में कुछ पार्ट उसका डैमेज हो रहा था, टूट रहा था, तो वहाँ हम लोगों ने पंचायत के मद से शौचालय का निर्माण और किचन सेट का निर्माण करवा दिया है और वो विद्यालय वहाँ संचालित हो रहा है। लोगों बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ा। इस तरह से शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपूर्ति से संबंधित जो राशन कार्ड की समस्या थी, किसी का नाम कट गया है या और सब मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा हुई है। कृषि से संबंधित जो बीओ साहब ने बताया है कि जो व्यक्तिगत रूप से किसान अपने खेत में लगवाना चाहते हैं बोरिंग, तो उसका भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे और वो जितना मीटर गहराई पे बोरिंग होगा उसके अनुरूप उनको सरकार के द्वारा अनुदान भी प्राप्त होगा। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण के लिए भी सरकार इसमें अनुदान दे रही है। इन सब चीज़ों की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी गई है और वो किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अप्लाई करें और उसका सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। कौन प्रमुख प्रतिनिधि? संतोष यादव जी, कौन कौन से पंचायत के लोग यहाँ पहुँचे थे? यहाँ सर्वप्रथम आज जो है पंचायत समिति की समान बैठक माननीय प्रमुख वंदना राय के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए और जो भी मतलब समस्या था हर विषय पर चर्चा हुई। अंचल की जो समस्या थी उसके लिए भी हुआ। काफ़ी आम जन में ये रोष था कि पूर्व में जो है हमारे प्रखंड में राजस्व कर्मचारी जो है सप्ताह में 2 दिन बैठते थे, जो कि पिछले 2 महीना से यह कहा जा रहा था कि एसडीओ मैडम का आदेश है कि जो सभी संबंधित कर्मचारी जो हैं अपने हल्का में बैठेंगे। उस मुद्दा को भी हम लोग यहाँ उठाएं। उसके
उसके लिए ये किया गया है कि नहीं, जो पहले से जो सुविधा था, चूँकि दियारा के लोगों को अब सरारी में राजस्व कर्मचारी बैठता है, तो वहाँ आने जाने में काफ़ी समस्या है। तो सभी मुद्दों को, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को, हमारे पुरानी पानापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं है, कासिम चौक पंचायत में एक PSC बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं है, उसके लिए हम लोगों के द्वारा यहाँ मांग किया गया। थैंक यू।